शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति करने वालों को। सोची समझी साजिश के तहत बदनाम किया है किसानों को। जिस दिन मजबूरी में किसान बिल वापस हुआ था, कृषि कानून वापस लिए गए थे, उसी दिन ठान लिया गया था कि बदनाम करना है किसानों को। आप सबको विदित है कि पिछले 15 महीने हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली में डटे रहे थे कृषि कानून वापसी के लिए। उसमें 700 लोग ऐसे थे जो अपने घर नहीं पहुंच पाए और कई किसान भूखे प्यासे पड़े रहे। तब भी नहीं मानी हमारे देश की सरकार किसानों के हक में। पर कुछ राज्यों में हुए उपचुनाव में जहां भाजपा की हार हुई और आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव थे, उनको देखते हुए मजबूरी में फैसला लिया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। कृषि बिल के पक्ष में उन्होंने कृषि कानून वापस लिए, पर उसी दिन यह प्लान भी बना लिया कि इन्होंने कृषि कानून वापस तो करवाया है, इनको बदनाम भी करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे आने वाले चुनाव में जो 5 राज्यों में होने हैं उसमें भाजपा की भारी बहुमत से जीत हो। और यह प्लान सफल हुआ पंजाब रैली में, जहां पर कहा गया कि पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है। पर जो मीडिया थी, चाहे वो विकाऊ मीडिया कहें, गोदी मीडिया कहें, कौन सी मीडिया आप खुद कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसने दिखाया वो पुल का केवल वो हिस्सा जहां प्रधानमंत्री की गाड़ियां थी, काफिला था, पर जहां पर उनकी सभा होनी थी उस जगह सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी। वह किसी मीडिया ने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि उनको जो पैसे मिले थे वो पंजाब को बदनाम करने के लिए मिले थे। इसलिए नहीं मिले थे कि वो दिखाएं कि सभा स्थल खाली था, इसलिए मोदी वापस जा रहे थे। और इतना ही नहीं, पुल पर जो भीड़ दिखाई गई, उस पुल पर जो भीड़ थी वो अन्य कोई नहीं था, कोई विपक्षी दल नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और नारे लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप देखिए, यह बनारस की फुटेज है। एक छोटी सी गली में पीएम की गाड़ी जा रही है, चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ है और पीएम को माला पहना रहे हैं। एसपीजी कमांडो इस अवसर पर भी उपस्थित हैं कि यहां पीएम की सुरक्षा में चूक नहीं है। जब पंजाब के उस पुल पर दूर खड़े भाजपा कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, एसपी कमांडो उस समय भी उनके साथ थे, तो पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है। यह कैसे संभव है कि एसपीजी कमांडो होते हुए पीएम की सुरक्षा में चूक हो जाए। आप देखिए किस तरह मोदी जी के गले में माला पहनाई जा रही है। ये बनारस की फुटेज है। क्या यहां इसको पीएम की सुरक्षा में चूक नहीं कहेंगे, या फिर यूं कहें कि सोची समझी साजिश के तहत पंजाब के लोगों को, किसानों को बदनाम किया गया। ये देखिए आप, ये भाजपा का झंडा और भाजपा के कार्यकर्ता। अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो इन पर होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा घेरा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। और एसपीजी एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसके सामने अच्छों की नहीं चलती, उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उन्हें लगता कि पीएम की सुरक्षा में कहीं चूक हो रही है तो वहां पर शमशान घाट बन चुका होता, इतनी गोलियां बरसाई जाती। एसपीजी मगर चुप खड़ी है और जो भाजपा कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, और इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मोड़ दे दिया कि पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है, पंजाब में इसकी दोषी है पंजाब सरकार। नहीं, ऐसा नहीं है। गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया, केवल ये छोटी सी फुटेज दिखाई दे रही है गोदी मीडिया के सभी चैनलों पर, बाकी पूरी फुटेज नहीं दिखाई। इसमें भी आप देख सकते हैं भाजपा का झंडा। और ये खाली कुर्सियां कौन दिखाएगा मोदी जी, यहां पर पब्लिक ही नहीं है आपकी। ये साजिश थी आपकी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में सिंपैथी बटोरने की और भाजपा को जिताने की, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने ऐसे कोई काम नहीं करे हैं जिससे लोग आपको वोट दें। आपके भक्तों को छोड़कर कोई आपको वोट नहीं देगा। हर वर्ग आपसे नाराज है। उस समय आपकी चूक नहीं हुई थी
जब किसान मर रहे थे दिल्ली में, डटे हुए थे भूखे प्यासे दिल्ली में, उस समय क्यों नहीं आपके मन में ख्याल आया किसानों के बारे में? किसानों को उस समय भी आपने खालिस्तानी बताकर बदनाम किया था, और आज भी पंजाब में आपने किसानों को खालिस्तानी बताकर बदनाम किया है। पर जो लोग पुल पर डटे हुए थे उसमें कोई भी पंजाबी सरदार नहीं था, कोई किसान नहीं था, सब ये आपके भाजपा के कार्यकर्ता थे। आप स्वयं सुन सकते हैं, हम अभी आपको सुनवाएंगे, हम अपनी जनता को सुनवाएंगे कि वो लोग क्या नारे लगा रहे हैं। जो पास में रिकॉर्डिंग की गई थी उसमें साफ सुनाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये पुल की फुटेज है जो दूर से किसी ने शूट किया है, उसमें वो एक बार बोला मुर्दाबाद, बाकी भाजपा कार्यकर्ता बोल रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आपको बता दें कि पीएम के आने जाने के रूट पर एसपीजी 48 घंटे पहले कब्जा कर लेती है। स्टेट पुलिस का चीफ भी उसी के ऑर्डर पर काम करता है। आईवी और रॉ भी पल पल की खबर रखते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस भी एक्टिव रहती है। पास का हवाई अड्डा और सारे अस्पताल अलर्ट कर दिए जाते हैं। पीएम के ब्लड ग्रुप ब्लड रिजर्व कर दिया जाता है। इतना सब तामझाम होता है और पीएम जाम में फंस जाते हैं। यह कैसे संभव है? यह एक थर्ड क्लास के ड्रामा की स्क्रिप्ट है। यह पंजाब सरकार के साथ साथ किसानों को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि कुर्सियां लगाई गई थी 70,000 और 700 लोग भी नहीं थे उस रैली में, तो इज्जत तो बचानी थी। उसी दिन से गोदी मीडिया तो नहीं पर सोशल मीडिया पर जो वाकई जानते हैं हकीकत कि क्या हकीकत है, वो एक्टिव हैं और पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। हम आपको जो फुटेज दिखा रहे हैं वो पंजाब के लोकल चैनलों पर चल रही है, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जो चैनल चलते हैं उन पर चल रही है। ये फुटेज वहीं से हमने ली है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पे है कि ये जो स्मार्ट से दिख रहे कमांडो के हाथ में छोटी सी गन दिख रही है, ये P90 गन है। वैसे देखने में छोटी सी गन और मासूम सा कमांडो है। इस 50 मैगजीन कैपेसिटी वाली इस छोटी सी गन की मैक्सिमम 1800 मीटर की रेंज है और 200 से 300 मीटर के रेंज में फंसे तो इसकी गोली आपका खोपड़ा उड़ा देगी। इतना ही नहीं, गलवान घाटी में चीन झंडा लहरा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बस इतना याद रहे कि देश सुरक्षित हाथों में है और ये भी दोहराते रहे कि कोई नहीं आया, कोई कब्जा नहीं हुआ। ये लिख रहे हैं राजीव सिंह। पंकज पुनिया ट्वीट कर रहे हैं, मोदी जी यूपी में भाजपा के झंडे को बचाने में लगे हैं, उधर चीन सेना हमारे देश में घुसकर चीनी झंडा लहरा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी लिखते हैं, मैंने कहा क्लाउड है, मौसम का बेनिफिट ले सकते हैं, रैली कैंसिल करने के लिए खाली कुर्सियों को क्या बोर करना। पीएम को दिखाया काला झंडा। एक लड़की ने कुछ दिनों पूर्व पीएम को काला झंडा दिखाया था सुल्तानपुर में। दूसरे दिन उस लड़की की लाश मिली थी। क्या कहेंगे आप इसको? 70,000 कुर्सी लगा दी, 700 बंदे वहां नहीं पहुंचे, ये कह रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। हार्दिक पटेल कहते हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके साथ सुरक्षा कर्मी हैं, सिर्फ 20 मिनट किसानों ने रोका तो आपकी जान खतरे में आ गई। निर्दोष आंदोलनकारियों को आपकी पुलिस बिना बताए उठा ले जाती है, धरना करने से पहले अरेस्ट करती है, घंटों तक स्टेशन में बिठाया जाता है, तब आंदोलनकारियों का क्या? एयरपोर्ट बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से पीएम मोदी बोले, अपने सीएम को शुक्रिया कहना कि भी जिंदा लौटाया। मालिक किसी को बिना बताए एक दिन यूं ही लाहौर में उतर गए थे तो उनकी जान का खतरा ना था, पर फिरोजपुर के रास्ते 15 मिनट रुक गए तो जान को खतरा पैदा हो गया। जब नवाज शरीफ का जन्मदिन मनाने पाकिस्तान गए थे उस समय आपको खतरा महसूस नहीं हुआ? बनारस की गलियों में जब आप घूम रहे थे भीड़ के बीच में तब आपको खतरा महसूस नहीं हुआ? पंजाब में पहुंचते ही आपको खतरा महसूस हुआ, वो भी एसपीजी की सिक्योरिटी में और अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में। खुशी हुई ये जानकर कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सही सलामत लौट आए। दुख है कि 700 किसान सही सलामत अपने घर लौट नहीं सके। आपको ये बात सुनकर कुछ अजीब सा महसूस होगा कि प्रधानमंत्री को अपने ही देश के राज पंजाब में डर लगता है और पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाते तब वह डर नहीं लगता। तुम सड़क पर 15 मिनट रुके रहे तो खबर बन गई, वो 1 साल तक सड़क पर रहे, कोई खबर वाला नहीं रहा। मनमोहन सिंह पीएम रहते हुए जेएनयू गए थे, छात्रों ने उनके काफिले को घेर लिया और काले झंडे दिखाए। मंच से
छात्रों को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा था, मैं आपसे असहमत होते हुए भी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करता हूं कि किसी भी छात्र के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जी न्यूज एंकर सुधीर चौधरी कह रहा है कि पंजाब से ज्यादा सेफ पाकिस्तान है। कल को पाकिस्तान को जाकर कहेगा कि पाकिस्तान से ज्यादा सेफ तो तिहाड़ जेल है। इतना ही नहीं, हम आपको एक किस्सा और बता रहे हैं ग्वालियर का। जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो ग्वालियर आए थे माधवराव सिंधिया की एक सभा अटेंड करने। खुली जीप में सवार होकर वो महाराज बाड़े पहुंचे थे, जहां पर माधवराव सिंधिया और राजीव गांधी जब मंच पर चढ़ रहे थे तो एक सांड अचानक उनके बीच में आ गया था। माधवराव सिंधिया और राजीव गांधी तुरंत स्टेज पर चले गए। उसके बाद में जांच बैठाई गई। कुछ पुलिस अधिकारियों पर जांच की कार्रवाई होनी थी, पर माधवराव सिंधिया ने कहा था कि जब कुछ हुआ ही नहीं तो जांच काहे की। यह बात अलग है कि सांड आया था, पर हम बच भी तो गए थे, तो कार्रवाई क्यों निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाए। ऐसे थे माधवराव सिंधिया और राजीव गांधी और मनमोहन सिंह। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो खुद साजिश रचते हैं और खुद ही लोगों को निशाना बनाते हैं और बदनाम करते हैं। आइए अब हम चलते हैं, सीधे दिखाते हैं आपको असली फुटेज उस पुल की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और कुर्सियां पड़ी हैं खाली। और हम आपको दिखाएंगे बनारस की भी फुटेज कि आप देखिए किस तरह नरेंद्र मोदी खुलेआम घूम रहे हैं, वहां उन्हें खतरा महसूस नहीं हुआ। और पंजाब के खाली पुल पर एसपीजी कमांडो के होते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के नारे लगाने से उन्हें खतरा महसूस हो गया और बदनाम कर दिया पंजाब को और किसानों को। और पंजाब में उनकी रैली कैंसिल हो गई और उसके बाद में सोशल मीडिया से लेकर के ट्विटर तक भाजपाई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद और गोदी मीडिया के तमाम नामचीन चेहरे जो हैं वो बिलबिलाए पड़े हैं कि कैसे वहां पर कांग्रेस की सरकार है, कैसे मोदी की सुरक्षा में चूक हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उस वीडियो में किसान नहीं बल्कि भाजपाई है। ये तो उल्टा बीजेपी की पोल खुल गई है। वो वीडियो आप जरूर देखना, लेकिन उससे पहले एक धीर गंभीर सवाल जो है आपसे पूछते हैं। नरेंद्र मोदी जी 25 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान में बिना बुलाए बिना बताए चले गए थे। पाकिस्तान के अंदर उनको कोई खतरा नहीं था। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान में बिना बुलाए बिना बताए जाने पर कोई खतरा महसूस नहीं होता है, लेकिन पंजाब के अंदर जहां पर हमारा राज चलता है, हमारा संविधान चलता है, हमारा कानून चलता है, हमारी वहां पर सरकारें हैं, वहां से बीजेपी के सांसद, मंत्री, विधायक भी हैं, तो वहां पर खतरा महसूस होता है, पाकिस्तान में खतरा महसूस नहीं होता है। यह सवाल वाजिब है या नहीं है कि पाकिस्तान में उनको जो है मोहब्बत, हमदर्दी दिखाई देती है, लेकिन पंजाब से वो कहते हैं कि मैं जिंदा बच करके लौट पाया, इसके लिए धन्यवाद कहना। ये बातें कही जाती हैं। देखिए, ये कि ट्रेंड चला हुआ है। पहले आपने कहा कि कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए, कश्मीरियों के खिलाफ देश भर में एक माहौल बनाया गया। पंजाब में अब पंजाब जो है वो प्यारा है, पंजाब हमारा है, लेकिन पंजाबी लोग वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, वो किसान नहीं है, ये है, वो तमाम बातें कही। देखिए, उस वक्त में जब 25 दिसंबर की जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, आज तक की खबर आप देख लीजिए। आज तक इस खबर में क्या लिखा हुआ है? काबुल में नाश्ता, लाहौर में चाय, दिल्ली में डिनर, मोदी बोले दिल को छू गई। ध्यान से देखना आखिरी लाइन को, मोदी बोले दिल को छू गई शरीफ की गर्मजोशी। नवाज शरीफ इनको इतने शरीफ लगते हैं, वो इतने शाने लगते हैं कि उनकी गर्मजोशी जो है इनके दिल को छू जाती है। और यहां पर पंजाब के लोगों से जान का खतरा महसूस होता है। पंजाब में कहते हैं कि पंजाब से बच करके आ पाए तो बड़ी बात हो गई। आप देखिए, पाकिस्तान के दौरे से सभी हैरत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के 66वें जन्मदिन पर बधाई दी। उनका अचानक लाहौर दौरा हुआ। मोदी के 150 मिनट की पाकिस्तान यात्रा करीब 11 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पाक यात्रा है। कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था वहां पर 11 साल तक, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बर्थडे का केक कटवाने के लिए चले गए थे। मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह का पैतृक गांव वहां था, मनमोहन सिंह वहां पर पले बढ़े, लेकिन मनमोहन सिंह वहां पर नहीं गए। मोदी जी चले गए, मोदी जी केक कटवा करके आए। लेकिन वहां पर नवाज शरीफ लगते हैं, शरीफ की गर्मजोशी लगती है। लेकिन यहां पर पंजाब में, अब ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप देखिए इसमें
इस सवाल को जो है वो आगे बढ़ाया जाना चाहिए, आगे बढ़ाइए आप लोग। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सवाल वाजिब नहीं है तो हटा दीजिए। अब देखिए पंकज झा है एबीपी न्यूज के रिपोर्टर, इन्होंने क्या लिखा, हर राज्य में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब आईबी डिप्टी डायरेक्टर या संयुक्त निदेशक रैंक के अफसर तैनात रहते हैं। क्या पंजाब वाले आईबी अधिकारियों को इस तरह से इनपुट नहीं मिला था? इस वीडियो में देखिए, वीडियो आपको दिखाते हैं अभी। देखिए प्रदर्शनकारी कैसे नारे लगाते हुए पीएम मोदी के कितने करीब पहुंच गए थे। ये दावा किया जा रहा, तमाम लोग जो है वो मोदी भक्त, समर्थक, गोदी मीडिया, बीजेपी के लोग, सब लोग इसको शेयर कर रहे हैं। वीडियो आप देखिए और वीडियो के अंत में आप देखिए जब लोग पीछे से आते हैं तो वो बीजेपी के झंडे वाले लोग हैं। देखिए ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ यही चीज जो है वो बीजेपी का झंडा, आप ये देखिए इंडिया टुडे की ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। इंडिया टुडे की स्क्रीनशॉट में आप देख लीजिए, बीजेपी का झंडा है और काले रंग की मोदी जी की गाड़ी जो है वो यहां पर नजर आ रही है। तो किस तरह से जो है वो यहां पर बिल्कुल साफ हो रहा है कि अगर बीजेपी के, अगर कोई लोग वहां पर, कोई भीड़ वहां पर पहुंची है अगर मोदी के पास में, तो बीजेपी के लोग थे। आप ये बताइए, जब इतना भारी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां पर चूक बताई जा रही, सारी बातें हो रही है, तो क्या एसपी जी आप ये बताइए, किसी भी इंसान को, चाहे वो बीजेपी का समर्थक हो, क्योंकि किसी के पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मोदी जी के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के जब ऐसे हालात हो जाए तो उनके पास में जाने के लिए जो स्पेशल आइडेंटिफाई, जो स्पेशल जो है वो आई कार्ड जो जारी किए जाते हैं, जिनके द्वारा जो है पहचाना जाता है, केवल उन्हीं लोगों को इजाजत होती है। आप कोई आम सांसद जो विधायक होता है उसको भी इजाजत नहीं होती है। जिनके पास में स्पेशल कार्ड होता है, वो जो मोदी के करीब आ सकते हैं, उन्हीं को जो है, अब बीजेपी के ऐसे झंडे उठाए हुए जो छुटभैये लोग हैं उनको वहां पर भेजा जा रहा है। तो क्या ये पूरी तरह से प्लान था? क्या पूरी तरह से प्लान करके दिखाया गया कि हां ये यहां पर जो है पंजाब में मोदी के साथ में ये हो रहा है? ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ मोदी साहब गलवाई हुई है, बरसात हुई है, लेकिन ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, यानी कि ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ रैली वाली ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो सामने उभर कर आया है, क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाते हैं और एक पुल पर उन्हें रोक दिया जाता है। जब वो वापस एयरपोर्ट जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी से कहना मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आया हूं। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम न्यूज चैनल्स ने प्रोपेगेंडा चलाया कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, खालिस्तानी उन्हें मारना चाहते थे, कांग्रेस उन्हें मारना चाहती थी और भाजपा के नेता भी लगातार कह रहे थे। अब एक नया वीडियो आया दोस्तों, और ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है।
यह वीडियो वहां का वीडियो है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुल पर थे, उनकी गाड़ी यू टर्न ले रही थी और अचानक कुछ लोग आकर नारेबाजी करने लगते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, ये लोग बीजेपी झंडे के साथ होते हैं और इनके चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे होते हैं। इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई के मुताबिक यह कहा था कि मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आ गया हूं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी बात करता हूं। देखिए। मोदी साहब तो मेरा पहला सवाल, एसपीजी वहां साफ तौर पर खड़ी है। एसपीजी के सामने जब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा होता है, एक्शन लेना होता है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। एसपीजी वहां चुपचाप खड़ी है, कुछ एक्शन नहीं कर रही है। तो ये लोग कौन थे? ये प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने आए थे, उन्हें मारने आए थे। एसपीजी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नंबर 2, भाजपा के झंडे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। और मैं जानता हूं दोस्तों, पिछली बार भी जब मैंने कहा था तो कमेंट सेक्शन में कई भक्त आके कहने लगे थे, क्या तुम भूल गए कि जिस सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी को मारा था, उन्होंने उसके पांव छुए थे और माला पहनाई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए अब मेरी मांग क्या है दोस्तों? मेरी मांग यह है कि तमाम लोग जो दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गिरफ्तार करें। और अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी में हिम्मत नहीं है तो अमित शाह जो हैं वो एक खास टीम भेजें और जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करें। वो चेहरे कौन कौन से एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल थे। सबसे पहले इस वीडियो के एंड में आप देखते हैं एक व्यक्ति का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, माथे में तिलक है। यह व्यक्ति, इस व्यक्ति को पकड़िए, आपको सारी चीजें जो पता चल जाएंगी, दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडिया टुडे ने यह बताया था कि हमारे पास पहली बार वो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री पर एक्शन लेने के लिए, अटैक करने के लिए। फिर अचानक भाजपा का झंडा दिखाई देता है और उनका पूरा जो खेल है वो एक्सपोज हो जाता है। इसी मंच पर मैंने आपको ये वीडियो दूर से दिखाया था, यादें आप भूल गए? आइए फिर से देखते हैं वो 45 सेकंड का वीडियो। इसके 3 पहलू सामने उभर कर आएंगे। पहला पहलू इसमें ये उभर कर आएगा कि जो लोग पुल पर हैं वो लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो लोग दूर से वीडियो ले रहे हैं वो लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और अंत में जाके बीजेपी का झंडा दिखाई देता है। वो वीडियो फिर से देखिए। आ जी भाई मोदी की गड्डी चल पिया जी, ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਮਗਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ। अब इसी वीडियो में जो लोग पुल पर थे उनका ये वीडियो आया है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है, लोगों की पहचान साफ तौर पर है। आज मुझे एक शक है दोस्तों, मुझे शक है कि यहां पर जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं इन पर कोई एक्शन बीजेपी के नेता, बीजेपी जो है वो नहीं मांगेगी। वो ये नहीं कहेगी कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को मारने आए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे शक है कि अगर पड़ताल होगी तो ये पता चलेगा कि ये लोग वाकई में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने में विश्वास करते हैं। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आज ये मुद्दा मैं आपके सामने 2 वजह से उठा रहा हूं दोस्तों। एक तरफ ये कि इनकी गोदी मीडिया के जरिए 2 किस्म के प्रोपेगेंडा किए गए हैं। पहला प्रोपेगेंडा ये गोदी मीडिया के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था, उन्हें खत्म किया जाने वाला था, और ये मीडिया के जरिए फैलाया गया। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी सुनाई पड़ रही है।
उत्तर प्रदेश के चुनावों में हर जगह पर यह कहा जा रहा है कि बेचारे हमारे मोदी जो हैं उन्हें जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे पूर्वांचल में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वीडियो सर्कुलेट किए गए हैं इन तमाम गोदी मीडिया के, यानी कि प्रधानमंत्री के पक्ष में सहानुभूति बटोरने की प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। भाजपा को लग रहा है कि अब इसके जरिए उनका जीत का रास्ता तय है। तो अगर प्रधानमंत्री की जान को एक खतरा था तो क्या अब इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? और फिर से वो सवाल मैं दोहराना चाहूंगा, एसपीजी क्या कर रही थी? अगर मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहा हूं और मैं सामने देखता हूं कुछ लोग आ गए हैं और प्रधानमंत्री को यह लग रहा है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मैं किसी तरह से बच के आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा मुझे बताइए? क्या मैं चांस लूंगा? क्या मैं इंतजार करूंगा कि ये लोग गाड़ी के बिल्कुल पास आए और उसके बाद मैं कोई एक्शन करूं? आप देख रहे हैं साहब, एसपीजी कुछ नहीं कर रही है। यह सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात, मैं सवाल क्यों उठा रहा हूं, चाहे न्यूज़ 18 हो, चाहे जी न्यूज़ हो, इन्होंने हमारे पंजाबी भाई बहनों को खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया। इनको तो भूल जाइए, पालतू हैं ये। बीजेपी ने बाकायदा प्रोपेगेंडा किया, ये वीडियो जारी किया दोस्तों। इसका थोड़ा सा हिस्सा देखिए, इसमें आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। कांग्रेस को भी उसी फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। देखिए वीडियो, ये बीजेपी का अपना आधिकारिक वीडियो है, यानी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो इनके लिए आतंकवादी हो गए। देखिए, अब फिर से देखिए दोस्तों वो 26 सेकंड का वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, एसपीजी कुछ नहीं कर रहा है, और इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री को लगा था कि मेरी जान को खतरा हो गया था। फिर से वो वीडियो देखिए। अब मैं आप पे छोड़ता हूं दोस्तों। मेरी तो साफ तौर पर मांग है, मेरी मांग है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लटकाया जाए, पूछा जाए कि भैया क्या हो रहा था, उनसे पता लगाया जाए। अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एएनआई ने देश को झूठ बोला, और अगर प्रधानमंत्री ने वाकई ये कहा था कि मैं किसी तरह से बच के आ गया हूं, इसका मतलब उन्होंने देश को गुमराह किया, क्योंकि उनके अपने ही कार्यकर्ता उस पुल पर थे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो वाकई प्रधानमंत्री को मारने आए थे, तो उसके जरिए हमें पता चलेगा कि राज्य सरकार ने और एसपीजी ने कितनी बड़ी भूल की। इसमें राज्य पुलिस की तो गलती दिखाई नहीं दे रही, इसमें तो एसपीजी की गलती दिखाई दे रही है कि वो उन प्रदर्शनकारियों को कुछ नहीं कर रही है। अगर उस दिन पीएम पर हमला होता तो फिर क्या करते एसपीजी कमांडो? एसपीजी है तो फिर किस बात का गम है? मिनट भर में बदल जाता वहां का मंजर। जिंदगी में सबसे पंगा लेना, लेकिन एसपीजी कमांडो से कभी मत लेना। कहते हैं अगर पीएम मोदी पर थोड़ी भी आंच आती तो एसपीजी कमांडो पीएम के दुश्मनों को धुआं बना देते। वो ये नहीं सोचते कि कितनी गोली निकली, ये भी नहीं सोचते कि कितने लोग मरे। एसपीजी वो तूफान है जो किसी भी सुनामी से कम नहीं है। सीधे शब्दों में कहिए तो मुट्ठी भर लोग तो क्या, एक बार यमराज भी सामने हो तो एसपीजी कमांडो मुकाबला करने को तैयार रहेंगे। देखिए किस तरह
भाजपा कार्यकर्ता और भाड़े के लोगों को शराब पिलाकर तैयार किया जा रहा है, पुल पर घेराबंदी करने के लिए और किसानों को बदनाम करने की साजिश के लिए। आप खुद देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा